नमो बुद्धाय। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। जो भी आज इस वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 0338 पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। सांस एक ऐसा अदृश्य पुल जो हमारे शरीर और मन को जोड़े रखता है, जो आती है और चली जाती है, बिना पूछे, बिना ठहरे, जैसे जीवन आता है और फिर चला जाता है। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप दुखी होते हैं, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं? जब आप गुस्से में होते हैं तो सांसें भारी और गर्म लगती हैं, और जब आप शांति में होते हैं, जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं, तो सांसें हल्की, धीमी और शांत बहाव में चलती हैं। यही है सांस और मन का गहरा संबंध। योग विज्ञान और बौद्ध ध्यान पद्धतियां सदियों से यही सिखाती आई हैं कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो पहले अपनी सांसों पर अधिकार पाओ, क्योंकि मन को सीधा समझाना मुश्किल है, पर सांसों के जरिए तुम मन से बात कर सकते हो। योग कहता है प्रत्याहार से पहले प्राणायाम। मन को भीतर खींचने से पहले उस हवा को जानो जो तुम्हारे भीतर आती जाती है। प्राण यानी जीवन शक्ति और आयाम यानी विस्तार। सांस केवल ऑक्सीजन नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की चेतना को फैलाने का द्वार है। जैसे जैसे तुम गहरी सांसें लेते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का डर, तुम्हारा तनाव, तुम्हारी अनजानी बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है। लेकिन क्या सिर्फ गहरी सांस लेना ही काफी है? नहीं, तरीका भी सही चाहिए। योग विज्ञान में नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ऊज्जाई जैसी विधियां इसीलिए रची गई हैं ताकि तुम सिर्फ हवा न लो, बल्कि ऊर्जा भरो, शांति भरो, एक नई चेतना भरो। बौद्ध ध्यान इन सांसों को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखता है। विपश्यना, जो बुद्ध ने खुद खोजी थी, वो कहती है ऑब्जर्व, बस देखो, अपनी सांस को देखो, जैसी है वैसी, ना उसे बदलो, ना खींचो, ना रोको, बस देखो और जानो। शुरू में अजीब लगेगा, पर जब तुम बैठते हो, आंखें बंद करते हो और अपनी नासिका से आती जाती हवा पर ध्यान लगाते हो तो धीरे धीरे एक चमत्कार घटने लगता है। मन, जो हर समय भटकता रहता है, वो जैसे एक जगह टिकने लगता है। सोचों का शोर कम हो जाता है और एक बूंद सी शांति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर टपकने लगती है। एक साधारण सी सांस जो हमने जन्म से ली है पर कभी समझा नहीं, वो अगर सही ढंग से ली जाए तो बीमारियां मिट सकती हैं, नींद सुधर सकती है, डिप्रेशन और चिंता के बादल छूट सकते हैं। आजकल हम सब बहुत जल्दी में हैं, हमारी सांस भी उसी रफ्तार में चल रही है, छोटी, घबराई हुई, अधूरी। लेकिन अगर तुम रोज सुबह 10 मिनट भी बैठ जाओ और सिर्फ सांसों को देखो तो दिन भर की मानसिक स्थिति बदल सकती है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं ब्रीथिंग इज द एंकर ऑफ द प्रेजेंट। जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो तो तुम अब में होते हो, ना अतीत में, ना भविष्य में, बस यहीं जहां जीवन सच में घटता है, और यही वर्तमान में ठहरना सभी ध्यान पद्धतियों की जड़ है। अब बात करें कुछ बारीक तकनीकों की। योगिक डीप ब्रीदिंग में सबसे पहले तुम बैठो, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, पर शरीर सहज। अब सांस लो पेट से, पेट फूलना चाहिए, न कि छाती। धीरे धीरे सांस भीतर लो 4 सेकंड तक, फिर 4 सेकंड तक रोक कर रखो, फिर धीरे से 4 सेकंड तक छोड़ो। ये 4-4-4 की विधि बॉक्स ब्रेथिंग के नाम से भी जानी जाती है, विशेष रूप से ध्यान में मन को स्थिर करने के लिए। भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें तुम एक मधुमक्खी जैसी ध्वनि निकालते हो, वो तुम्हारे दिमाग की अशांत तरंगों को शांत करता है। मानसिक थकान, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं के लिए रामबाण है। जब तुम मम मम की ध्वनि के साथ श्वास छोड़ते हो तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चेतना उसी ध्वनि में विलीन हो जाती है। बुद्ध की एक अद्भुत विधि है आनापानसति।
अन मतलब सांस लेना, अपान मतलब छोड़ना, सति मतलब सजगता। इसमें तुम सांस को बस गहराई से महसूस करते हो और मन को उसके साथ बांध देते हो। किसी भी सांस को बदलने की कोशिश नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस सांस की अनुभूति। धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ता है तो सिर्फ सांस ही नहीं, सारे शरीर में उठती संवेदनाएं भी दिखने लगती हैं। गर्मी, कंपन, हल्की खुजली, भारीपन, सब कुछ तुम्हारा ही हिस्सा है, जिसे तुम जानना शुरू करते हो बिना प्रतिक्रिया के। यही बौद्ध ध्यान का चमत्कार है। देखो, जानो, पर कुछ मत कहो, तुम केवल साक्षी बनो। अब जरा सोचो, एक सांस जो अभी तुम्हारे भीतर है, क्या उसका कोई वादा है कि वो लौटेगी? नहीं। तो फिर क्यों ना उसी एक सांस को संपूर्णता से जिया जाए? क्यों ना हर बार जब तुम सांस लो तो उसे एक उपहार समझो, एक अवसर जागने का, ठहरने का, जीने का। मन कितना भी अशांत हो, लेकिन सांसें तुम्हारी मित्र हैं। जब भी मन भटके तो आंखें बंद करो और कहो, चलो 2 पल सांसों के साथ बैठते हैं। क्योंकि यही अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे उस गहराई में ले जाएगा जहां न विचार होंगे, न दुख, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ। बस एक मौन होगा और तुम होगे। बुद्ध ने कहा था, बी अवेयर ऑफ ईच ब्रेथ एंड यू विल बी अवेयर ऑफ लाइफ इटसेल्फ। क्योंकि सांसें ही जीवन हैं। हर गहरी सांस तुम्हारे भीतर की थकी हुई ऊर्जा को नए जीवन से भर सकती है। हर जागरूक सांस तुम्हारे मन के अंधेरों में प्रकाश बन सकती है। और जब तुम रोजाना इसे करते हो तो सिर्फ तुम्हारा मन शांत नहीं होता, तुम्हारी दृष्टि भी बदलती है। तुम रिश्तों को और गहराई से महसूस करने लगते हो। तुम शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कहने लगते हो। तुम्हारा शरीर हल्का और मन नर्म हो जाता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट की सही सांसें तुम्हें वो दे सकती हैं जिसे लोग सालों तक खोजते हैं, भीतर की शांति। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो शुरुआत में सबसे कठिन काम होता है खुद के भीतर उतरना, क्योंकि मन बाहर भागने की आदत में है। लेकिन जैसे ही वो पहली बार अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करता है तो उसे समझ आने लगता है बाहर की दुनिया में कितना शोर है और भीतर कितनी खामोशी छुपी हुई है। भीतर की इस यात्रा में सांस तुम्हारा पहला साथी बनती है। यह वही साथी है जो जन्म से पहले भी तुम्हारे साथ था, मां के गर्भ में, और मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी यही तुम्हारा आखिरी स्पर्श होगा। क्या यह साधारण चीज हो सकती है? बौद्ध ध्यान में एक सिद्धांत है, नॉन स्ट्राइविंग। मतलब कुछ पाने की कोशिश मत करो, बस सांस को महसूस करो। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका की आंखों में देखता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना शब्दों के, वैसे ही सांसों से रिश्ता बनाओ। जब सांस तुम्हारी मित्र बन जाए तो मन अपने आप ही मौन हो जाता है। कई बार लोग पूछते हैं, ध्यान में बैठते ही विचार क्यों आने लगते हैं? दरअसल विचार पहले से ही थे, लेकिन ध्यान में बैठकर तुम उन्हें देख पाते हो। ठीक वैसे ही जैसे शांत पानी में नीचे की गहराई दिखने लगती है। सांसें उस पानी को स्थिर करती हैं, पारदर्शी बनाती हैं। योग कहता है कि सांस जितनी लंबी, जीवन उतना स्थिर। और इसका सीधा अर्थ है कि जो व्यक्ति धीमी, गहरी और सजग सांसें लेता है वह जीवन की चुनौतियों में भी उतना ही स्थिर रहता है। सांस और भावनाएं जैसे 2 धागे हैं जो एक ही कपड़े को बुनते हैं, शरीर और आत्मा के मिलन का कपड़ा। शरीर से जब तुम अपने मन की बात नहीं समझ पाते तो रोग जन्म लेते हैं। थकावट, तनाव, बेचैनी, ये सब शरीर की चिट्ठियां हैं जो कह रही होती हैं, अब रुक जाओ, अब सांस लो, अब खुद से मिलो। प्राचीन योगियों ने अपने अनुभव से जाना कि केवल आसन और कसरत शरीर को तंदुरुस्त बना सकती है, लेकिन प्राणायाम आत्मा को पोषण देता है। सांसों के भीतर प्रवेश करने से तुम उस जगह पहुंच सकते हो जहां न समय है, न उम्र, सिर्फ शुद्ध चेतना है। जब तुम लगातार कुछ दिनों तक जागरूक होकर सांसों का अभ्यास करते हो तो एक और परिवर्तन महसूस होता है। रात की नींद गहरी हो जाती है, दिन की व्यस्तता हल्की लगने लगती है। तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया करने की आदत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सांस और मन के संबंध को यदि तुम समझ गए तो ये जीवन बदल सकता है। क्योंकि मन को नियंत्रित करने के लिए बाहरी साधन की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर ही चाबी है, और वो चाबी है सजग सांस। बुद्ध जब अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचे
तो उन्होंने किसी ईश्वर, किसी धर्म, किसी मंत्र का सहारा नहीं लिया। उन्होंने बस सांस को देखा, समझा और उसी के द्वारा मन की गहराई में उतर गए। यही विपश्यना की ताकत है। आज जब हम विज्ञान की दुनिया में सांस के प्रभावों को नापते हैं, तो यह साबित होता है कि गहरी, लयबद्ध सांसें शरीर की नसों को आराम देती हैं, रक्तचाप को संतुलित करती हैं और ब्रेन वेव्स को स्थिर करती हैं। पर बौद्ध ध्यान इससे भी आगे जाता है। वह कहता है, सांसों से तुम आत्मा को छू सकते हो। शुरुआती साधक जब अभ्यास शुरू करता है तो उसे हर 30 सेकंड में बेचैनी होती है। शरीर कहता है उठो, मन कहता है ये सब बकवास है। लेकिन अगर तुम केवल बैठकर सांस को देखते रहो, उसे प्रेम से महसूस करो, तो कुछ ही मिनटों में वह बेचैनी मोम की तरह पिघलने लगती है। सांस लेना मात्र क्रिया नहीं, एक कला है, और जो इसे साध लेता है वह जीवन की सबसे सूक्ष्म शक्तियों को समझने लगता है। उसे दूसरों की नजरों में गुस्सा दिखता है, पर आवाज में करुणा सुनाई देती है। उसकी अपनी दृष्टि बदल जाती है। एक छोटे से उदाहरण से समझो, जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम झल्ला उठते हो, वो तुम्हारा मन है जिसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। लेकिन अगर तुम उस क्षण केवल एक गहरी सांस ले लेते, तो शायद तुम जवाब देने की बजाय मुस्कुरा देते, क्योंकि सांसें निर्णयों को शांत करती हैं। शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। जब सांस संतुलन में होती है तो ये तीनों नाड़ियां भी संतुलन में रहती हैं। इड्डा ठंडक है, पिंगला गर्मी है और सुषुम्ना वो मध्य रास्ता है जहां समाधि घटती है। इसलिए योग में कहा गया है, जब सुषुम्ना सक्रिय हो जाए तो साधक ध्यान की गहराई में उतर जाता है। और सुषुम्ना सक्रिय होती है जब सांसें न तो बाईं नासिका से ज्यादा चल रही हों, न दाईं से, बल्कि दोनों बराबर हों। ये स्थिति अपने आप नहीं आती। इसके लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे जरूरी प्रेम चाहिए, खुद के प्रति, सांसों के प्रति, उस जीवन के प्रति जो तुम्हें हर पल नया मौका देता है। मृत्यु सुनने में डरावना शब्द है, लेकिन बौद्ध ध्यान में यह केवल एक बदलाव है, एक श्वास का अंत और दूसरी का आरंभ। क्या तुमने कभी सोचा है कि मृत्यु वास्तव में क्या है? वो वही क्षण है जब अंतिम बार तुमने सांस ली, और फिर कुछ नहीं। सांसें ही तो जीवन हैं। जिस दिन सांसें बंद हो जाती हैं, शरीर मौजूद रहता है, लेकिन तुम नहीं रहते। इसीलिए बुद्ध ने कहा, जो मृत्यु को देख ले वह जीवन को जागरूक होकर जीता है। और मृत्यु को देखने का सबसे सीधा तरीका है, हर सांस को ऐसे देखो जैसे वह आखिरी हो। अगर तुम हर सांस को उसके पूरे होश के साथ लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई करुणा जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह क्षण लौटेगा नहीं, कि यह व्यक्ति जो अभी सामने है शायद कल ना हो, कि यह शरीर जो अभी बैठा है एक दिन मिट्टी हो जाएगा। बौद्ध साधक जब ध्यान में बैठते हैं तो वे यह स्मरण करते हैं, मैं नश्वर हूं, यह शरीर परिवर्तनशील है, सांस क्षणिक है, और यही विचार उन्हें डराने की बजाय भीतर से शांत करता है, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि जो बदलता है वो मेरा नहीं है, जो क्षणिक है उससे मैं क्यों बंधूं। जब तुम सांसों की नजाकत को पहचान लेते हो तो हर जीव के प्रति करुणा स्वतः ही बहने लगती है। तुम चींटी को भी मारते हुए रुक जाते हो, क्योंकि अब तुम जान गए हो हर जीव सांस लेता है और हर सांस जीवन का संघर्ष है। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है, जब ध्यान गहरा होता है तो श्वास सूक्ष्म हो जाती है, और जब श्वास सूक्ष्म हो जाती है तो अहंकार भी गलने लगता है, क्योंकि अहंकार हमेशा भारी सांसों में रहता है, तेज, गर्म, दबाव वाली। लेकिन जैसे जैसे ध्यान में प्रवेश होता है, सांसें न के बराबर हो जाती हैं, और वहां मैं नहीं बचता, केवल मौन बचता है। वो मौन जिसे शब्दों से नहीं बांधा जा सकता, वो मौन जहां सोच रुक जाती है, जहां समय थम जाता है, जहां केवल एक अनुभव बचता है, मैं बस हूं। बुद्ध ध्यान में कहा गया है, शून्यता, शून्यता। सुनने में यह शून्यता डरावनी लगती है, लेकिन वास्तव में यह परम अनुभव है। जहां कुछ भी नहीं है वही सब कुछ है, जहां न शब्द हैं न विचार, बस जागरूक उपस्थिति। और यह शून्यता तुम्हें तब छूती है जब तुम सांसों से पूरी तरह एक हो जाते हो। तब न तुम सांस ले रहे होते हो, न छोड़ रहे होते हो,
तुम केवल उस बहाव का हिस्सा बन जाते हो। योग विज्ञान और बौद्ध ध्यान दोनों एक जगह आकर मिलते हैं, जहां सांस साधना बन जाती है और साधना समर्पण बन जाती है। जब सांस को तुम कंट्रोल नहीं करते बल्कि उसके साथ बहने लगते हो, तब वह तुम्हें उस द्वार तक ले जाती है जहां आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। अब सोचो, क्या कभी कोई ध्यान, कोई साधना, कोई भी शांति की विधि सांस के बिना संभव है? बिल्कुल नहीं। सांस ही वह जड़ है जिससे ध्यान की शाखाएं निकलती हैं, जिससे भीतर के फूल खिलते हैं। बौद्ध साधु जब एकांत वनों में ध्यान करते थे तो वो घंटों सांसों को बस देखते रहते थे, ना कोई मंत्र, ना कोई कल्पना, क्योंकि उन्हें पता था वास्तविक ध्यान वह है जहां कुछ करने की जरूरत ना हो, बस सजगता हो, समर्पण हो और स्वीकार हो। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेज है, तेज खाना, तेज सोच, तेज बोलना, वहीं तुम्हारा मन भी तेजी से थकने लगा है, और उस थकान का इलाज है धीमी, गहरी, प्रेम से भरी सांस। सांस केवल तुम्हारे फेफड़ों को नहीं भरती, यह तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करती है, तुम्हारे विचारों को धीमा करती है, तुम्हारे जीवन के केंद्र में तुम्हें ला खड़ा करती है। अब समय है कि तुम रुको। हर दिन कुछ मिनट निकालो, खुद से मिलने के लिए, उस खामोश प्रेम से मिलने के लिए जो हर सांस में छुपा बैठा है। बॉडी स्कैनिंग, बौद्ध ध्यान की एक अद्भुत तकनीक, जो सिर्फ शरीर को महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के उन द्वारों को खोलने के लिए है जो रोज के शोरगुल में बंद हो गए हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो, सांसों को महसूस करते हो, तो अगला चरण होता है शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके देखना। पैरों की उंगलियों से शुरू करो, फिर धीरे धीरे घुटनों तक, जांघें, कमर, पेट, सीना, गर्दन, चेहरा, हर हिस्से में जो भी संवेदना हो उसे बस देखो। कोई गर्मी है, कोई ठंडक, कोई झंझनाहट, कोई भार, कुछ भी हो सकता है। तुम केवल साक्षी बनो, उस संवेदना के साथ लड़ो नहीं, ना उसे हटाने की कोशिश करो, ना उसे पकड़ो। यही वह जगह है जहां सांस तुम्हारा सहारा बनती है। जब किसी हिस्से में बेचैनी होती है तो बस गहरी सांस लो और उस जगह तक उसे बहने दो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये ऊर्जा का सीधा अनुभव है। शरीर की हर कोशिका सांस से कंपनित होती है। तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म संसार है जिससे तुम अब तक अनजान थे, और जब तुम पहली बार अपनी नाभि के नीचे हल्के कंपन को अनुभव करते हो या अपनी हथेलियों में ऊर्जा की तरंग को महसूस करते हो, तो तुम जान जाते हो, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं केवल विचार नहीं हूं, मैं ऊर्जा हूं, और ये ऊर्जा सांस से चलती है। मन की परतें भी ऐसे ही खुलती हैं। सांस उन्हें एक एक करके उठाती है, जैसे पुराने कपड़े अलमारी से निकालते हैं। वैसे ही पुराने भाव, पुराने डर, दबे हुए दुख, सब एक एक करके बाहर आने लगते हैं। पहले डर लगेगा, रोना आएगा, क्रोध जागेगा, कभी कुछ पुरानी स्मृति सताएगी, लेकिन उस वक्त तुम सिर्फ एक काम करना, सांसों के साथ टिके रहना। वो तूफान आएगा, लेकिन सांसें तुम्हारा लंगर होंगी, और जैसे ही तूफान थमता है, तुम्हें एक ऐसी शांति मिलेगी जो न किसी किताब में लिखी है, न किसी प्रवचन में कही गई है। योग और बौद्ध ध्यान में एक साझा सूत्र है, जागृत समाधि। समाधि का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण में, हर सांस में, हर कदम में पूरी सजगता से जीना ही समाधि है। जब तुम चल रहे हो, सांसें महसूस करो। जब तुम खा रहे हो, हर कौर को देखो, चखो, महसूस करो। जब बोल रहे हो तो शब्दों के साथ सांस का प्रवाह समझो, और जब चुप हो तो उस मौन में उतर जाओ जहां सिर्फ एक ही चीज है, तुम और तुम्हारी श्वास। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम्हें कोई गहरा दुख छूता है तो सांस अपने आप थम जाती है? जब कोई तुमसे प्रेम से देखता है तो सांसें गहरी हो जाती हैं। जब डर सामने आता है तो सांसें उथली हो जाती हैं। मतलब यह हुआ कि तुम्हारे हर भाव, हर अनुभव की चाबी सांसों में है, और यदि तुमने इस चाबी को समझ लिया तो तुम अपने ही भीतर उस द्वार को खोल सकते हो जहां जीवन की वास्तविक शक्ति है। अब बात करते हैं बुद्ध की सबसे गहन शिक्षा की, जिसे वो अपनी मृत्यु से पहले छोड़ गए थे। अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। और यह दीपक जलता है जब तुम हर सांस को प्रेम से देखना शुरू करते हो। जब तुम किसी शिक्षक के बिना भी
अपने भीतर उस मौन गुरु को पहचानते हो जो हर श्वास में तुम्हें राह दिखाता है। ये कोई आश्चर्य नहीं कि बुद्ध, महावीर, पतंजलि, लाओ त्से सभी ने ध्यान की शुरुआत सांसों से की, क्योंकि सांसें सबसे सच्चा, सबसे मौन और सबसे विश्वसनीय साधन है आत्मज्ञान की यात्रा में। जब तुम रोज सुबह उठते हो और केवल 15 से 20 मिनट आंखें बंद करके सांसों के साथ बैठते हो, तो तुम पूरे दिन के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर रहे होते हो। ये केवल ध्यान नहीं, ये जीवन का बीमा है। तनाव, क्रोध, भ्रम और थकावट से बचाव। सांस तुम्हें सिखाती है कि सब कुछ बदल रहा है, हर भाव, हर परिस्थिति, हर रिश्ता। लेकिन सांसों के साथ जो तुम्हारा जुड़ाव है, वो तुम्हें हर परिवर्तन के पार ले जाता है। जब सांस का अभ्यास निरंतर होता है, तो एक क्षण ऐसा आता है जहां सांसें स्वयं सूक्ष्म हो जाती हैं। ना कुछ लेना पड़ता है, ना छोड़ना। वो अपने आप भीतर बाहर बहती है, बिल्कुल एक नदी की तरह, शांत, अविरल और समर्पित। यह वही क्षण होता है जब साधक के भीतर एक नई अनुभूति जन्म लेती है कि अब मैं सांस नहीं ले रहा, सांस मुझे ले रही है। मैं नहीं ध्यान कर रहा, ध्यान ही मेरा स्वरूप बन चुका है। बौद्ध ध्यान इसे कहते हैं अनहद मौन, जहां कोई ध्वनि नहीं, लेकिन फिर भी भीतर कुछ गूंज रहा होता है। ना कोई शब्द, ना कोई विचार, फिर भी सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यह मौन तुम्हारे सारे भ्रमों को तोड़ देता है। तुम जो अब तक समझते थे कि तुम शरीर हो, विचार हो, भावनाएं हो, वो सब धीरे धीरे गिरने लगता है, जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। अब तुम केवल साक्षी हो जाते हो, सांसों के बहाव के, शरीर के अनुभवों के, मन की प्रतिक्रियाओं के। और जब तुम केवल साक्षी होते हो, तो संसार से तुम्हारा जुड़ाव बदल जाता है। तुम्हें अब क्रोध में उलझने की जरूरत नहीं लगती, तुम्हें किसी को बदलने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि अब तुम जानते हो हर कोई अपनी सांसों के संग यात्रा कर रहा है, जैसे तुम कर रहे हो। जब ये अनुभव स्थायी होने लगता है, तो सांसों की सजगता सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं रहती, वो जीवन का हिस्सा बन जाती है। तुम चलते हो, सजग। तुम बोलते हो, सजग। तुम प्रेम करते हो, सजग। तुम दुखी होते हो, फिर भी सजग। यही सजगता ही तो जागरण है। इसी को योग में कहते हैं समत्वम योग उच्यते, और बौद्ध ध्यान कहता है सही साथी, यानी सही प्रकार की जागरूकता। तुम अब किसी बात से बंधे नहीं रहते, क्योंकि तुम्हें सांसों ने यह सिखा दिया है कि जो आया है वो जाएगा, और जो चला गया है वो वापस नहीं आता। फिर धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। अब तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं आंकते, तुम उनकी सांसों में उनका दुख महसूस करते हो। तुम उनकी आंखों में झांकते नहीं, बल्कि उनकी चुप्पी में उतरते हो। यह वह करुणा है जो केवल ध्यान से नहीं, सांस की सजगता से आती है, क्योंकि जो अपने भीतर के शोर को समझता है, वही दूसरे के मौन को सुन पाता है। और अंत में जब साधक इस अभ्यास में इतना रच बस जाता है, तो मृत्यु भी अब एक डर नहीं रह जाती। वो एक अगली सांस बन जाती है, थोड़ी गहरी, थोड़ी अनंत। क्योंकि जिसने हर सांस को प्रेम से जिया है, उसके लिए मृत्यु भी केवल एक बदलाव है, अब इस सांस से उस सांस तक। बुद्ध ने जब अपने अंतिम क्षणों में आंखें बंद कीं, तो उनके शिष्यों से बस इतना कहा, संपूर्ण सजगता के साथ अंतिम सांस लो, क्योंकि अगर अंतिम सांस सजग हुई तो जीवन का चक्र पूरा हो जाता है, मुक्ति वहीं घटती है। तो अब तुमसे यही कहूंगा कि अगली बार जब तुम सांस लो, तो उसे हल्के में मत लो। उसे केवल एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया मत समझो। वो जीवन का स्पर्श है, उस परम सत्ता की थपकी है जो कहती है तुम अभी भी हो, और जब तक हो जागो, देखो और प्रेम से जियो। और यहीं पर यह 1 घंटे की स्क्रिप्ट पूरी होती है। सांसों की यह यात्रा अब तुम्हारी अपनी बन चुकी है। अब जब भी आंखें बंद करो, तो कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं, बस सुनो भीतर क्या चल रहा है, और हर सांस को ऐसे जियो जैसे वह अंतिम हो और सबसे पवित्र भी।